दीप मॉर्निंग एक महत्वपूर्ण डेटा निकल कर आया, सबकी नज़र थी, उसका कितना इम्पैक्ट रहा है और ये नैस्डैक फ्यूचर्स बड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या हो रहा है? अर्निंग्स का रिएक्शन आ रहा है। तो जो भी हम शार्प मूव्स देख रहे हैं, टेस्ला हमने देखा था, उसके पोस्ट मार्केट अर्निंग्स रिएक्शन में बड़ा मूव आया। मेटा पोस्ट मार्केट में गिरा था, उसका बड़ा मूव कल दिख रहा था। आज सुबह जो आपको दिख रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट की वजह से है। तो अर्निंग्स और डेटा दोनों पर ही आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कल गिरावट आई है अमेरिकी बाजारों में, आज आपको डेफिनेटली रिबाउंड फ्यूचर्स सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल बाजार की अगर आप बात करें तो थोड़े मिले जुले आपको इसलिए संकेत आ रहे हैं क्योंकि कल का एक्शन तो काफी खराब था, बट आज सुबह का एक्शन थोड़ा बेहतर दिख रहा है। जापान के बाजारों में ऑफकोर्स गिरावट है, वहां पर थोड़ी देर में बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है। यील्ड कर्व कंट्रोल तो उन्होंने बंद कर दिया है, बट आगे रेट्स को लेकर क्या कहते हैं ये भी देखना जरूरी होगा। अब न्यूट्रल रेट्स पर बैंक ऑफ जापान ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो देखते हैं। आज इंपॉर्टेंट डे वहां से है। कल शाम हमने देखा अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई, 375 अंक आपको डाउ लुढ़कते हुए दिखा है। नैस्डैक और एसएनपी में भी अच्छी खासी गिरावट है, रसल 2000 भी गिरा है। बट पॉइंट टू नोट, यहां पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। चौतरफा गिरावट जरूर थी, बट चौतरफा रिकवरी भी आपको आती हुई दिखी है। टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड अगर आप देखें तो निचले स्तर से डाउ 325 अंक सुधर कर बंद हुआ है। नैस्डैक पर भी निचले स्तरों से आपने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। तो गिरावट हुई है, बट नीचे से रिकवरी भी हुई है, और आज सुबह तो खैर फ्यूचर्स आपको अच्छे संकेत दे ही रहे हैं। नतीजों और डेटा के दम पर आपने एक्शन कल बनते हुए देखा। डेटा की अगर आप बात करें तो Q1 जीडीपी डेटा आपको आते हुए दिखा, और बहुत खराब ये डेटा आते हुए दिखा है। लंबे समय बाद ग्रोथ पर आपने एक इंपैक्ट देखा है। हालांकि 1.6% की ग्रोथ जरूर हुई है, बट अनुमान 2.4% का था, तो अनुमान के सामने काफी खराब आपका ग्रोथ का आंकड़ा आते हुए दिखा है। इस पर एक बार बाजार ने रिएक्ट किया। नाउ यूजुअली जब हम खराब डेटा देखते हैं तो हम देखते हैं कि बाजार इसे पॉजिटिवली देखता है, क्योंकि ये संकेत करता है कि आगे जाकर फेड रेट कट कर सकता है खराब आर्थिक आंकड़ों के दम पर। बट इस बार बाजार ने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट पहली बार खराब डेटा पर खराब रिएक्शन दिया है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हाई चल रहा है। तो ग्रोथ नीचे है बट इन्फ्लेशन हाई, यानी कि फेड रेट नहीं काटेगा जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल पर नहीं आता, बट जो इंपैक्ट आना चाहिए ग्रोथ पर वो आपको आते हुए दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में आगे क्या होगा इसका डर बनता है। इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड हमने रिएक्ट करते हुए देखी, उछाल के साथ 4.7% के पार 10 साल की बॉन्ड यील्ड गई है। तो रेट कट की उम्मीद कोई नहीं लगा रहा है, बट ग्रोथ पर डेफिनेटली आपको इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। इसलिए कल बाजार इस डेटा के दम पर लुढ़के हैं। इसके अलावा नतीजों का ऑफकोर्स रिएक्शन था। मेटा 10% लुढ़का है नतीजों के बाद। आईबीएम में 8% की गिरावट थी, बट उसके बाद दो और बड़ी आईटी कंपनीज के नंबर्स आए, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट। हालांकि रेगुलर ट्रेडिंग में ये दोनों स्टॉक्स नीचे ही थे, बट उसके बाद जब नंबर्स आए तो वहां से एक्शन है, क्योंकि दोनों ने दमदार नंबर्स पेश किए हैं, बहुत ही शानदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही अल्फाबेट ने पहली बार डिविडेंड की घोषणा करी है। इसके अलावा $70 बिलियन के बायबैक की भी घोषणा करी है। माइक्रोसॉफ्ट के भी नंबर्स काफी शानदार थे। पोस्ट मार्केट में आप देख रहे हैं अल्फाबेट 12% ऊपर है, माइक्रोसॉफ्ट 4.5% ऊपर है। जो नैस्डैक फ्यूचर्स में इस समय का आपको रिएक्शन दिख रहा है, इतनी बड़ी तेजी दिख रही है, वो इन दो फैक्टर्स की वजह से ही है। और अगर ऐसा ही ट्रेड हुआ आज शाम अमेरिकी बाजारों में, तो रिकॉर्ड हाई इन दोनों शेयर्स पर आपको आज शाम लगते हुए दिख सकता है। तो वहां से पॉजिटिविटी अमेरिकी फ्यूचर्स की इस समय आपको बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा आज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा का आने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है फेड के पॉलिसी के लिहाज से, और अगले हफ्ते ऑफ कोर्स फेड की पॉलिसी भी है। तो देखते हैं यहां से क्या संकेत आएंगे, बट दोनों तरफ के इस समय आपको व्यूज बन रहे हैं रेट कट को लेकर। यूरोप की बात करें, थोड़ा मिला जुला एक्शन था। डॉलर इंडेक्स जीडीपी डेटा आने के बाद कमजोर हुआ है, 104.50 पर है, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर। 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको सोना और चांदी में थोड़ी सी रिकवरी कल आती हुई दिखी है डॉलर के गिरने की वजह से। कच्चा तेल भी आपका $89 पर आ गया है। बेस मेटल्स में भी आई है खरीदारी। तो नेट नेट ग्रोथ डेटा खराब है, बट अर्निंग्स का रिएक्शन है, इसलिए आज सुबह आप अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूत देख रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये